भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारत माता की, लीलापुरा बस्ती की, अतिथि मेहमानों की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुओं की, महात्मा बुद्ध की, आज लीलापुरा की इस पवित्र धरती पर हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में दोनों ही हमारे मुख्य अतिथि हैं। आदरणीय मुरारीलाल मीणा साहब सांसद दौसा, आदरणीय भजनलाल जाटव साहब सांसद करौली धौलपुर। आपका मैं इस लीलापुरा की धरती पर पूरी विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप दोनों ही देश की उस पंचायत में बैठते हैं जहां राष्ट्र के लिए कानून बनता है और राज्यों को उन कानूनों को पालन करना होता है। आप देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर हमारे हितों का ध्यान रखते हो और बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणाओं को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हो। इसके लिए मैं दोनों सांसद महोदयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे पूर्व जिला प्रमुख भाई अजीत सिंह जी, जो इसी वार्ड से पहले पंचायत समिति सदस्य रहे और उसके बाद आपके कारण ही वो महुआ पंचायत समिति के प्रधान रहे, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको देता हूं जिन्होंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में जिताकर उन्होंने भेजा, तब जाकर आपकी इन्होंने सेवा की। साथ के साथ ही हमारे कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के महासचिव भाई छोटूराम मीणा जी, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पाटोली जी, सम्मानित मंच और सभी हमारे लीलापुरा के गणमान्य नागरिक माता और बहनों, मैं आज आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं। साथियों, लोकसभा में अभी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में गलत टिप्पणी की, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उन लोगों से ये खुली चेतावनी देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल भी हमारे भगवान थे, आज भी हमारे भगवान हैं और आने वाले कल भी हमारे भगवान होंगे। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो हम नौकरी नहीं लगते, और नौकरी नहीं लगते तो हमारे गांव का, समाज का नाम रोशन नहीं कर सकते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो ये देश में चुनाव नहीं होते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो देश में लोकतंत्र नहीं होता। साथियों, इसलिए भगवान से भी बढ़कर इस देश में कोई है तो उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मित्रों, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आधा अंधा होता है, ये लिखा है कहीं कहीं पुराणों में। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आधा अंधा होता है। जो सरकार में बैठे हैं वो लोग, उनको समझ में नहीं आती गरीब की पीड़ा क्या होती है, दलित की पीड़ा क्या होती है, उसके घर तक सड़क कैसे जाएगी, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा कैसे होगी, इनको समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे वोट से ही ये विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं और हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं। मित्रों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस संपूर्ण भारत देश में संविधान को बदलने की ताकत न कल थी, न आज है, न आने वाले कल होगी। किसी की औकात नहीं है जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर सके। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमारे दोनों सांसद हैं, ऊर्जावान सांसद हैं, दोनों ही राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, पुराना अनुभव है इनको और इनका हमें इनके मार्गदर्शन में आगे हमको बढ़ते रहना है। मैं तो एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, खासतौर से आज जब लीलापुरा की बस्ती में मैंने एक चुनाव लड़ लिया था, आपने खूब ठोक के वोट दिया 2013 में, 2018 में दिया, 2023 में दिया। इस एहसान को और इस ऋण को मैं जीवन के अंतिम सांस तक अपने पलकों पे बिठाए रखूंगा। मित्र, 2018 में मैं आपके बीच प्रचार करने आया
और आपकी एक शिकायत मिली मुझे कि हुड्डा साहब आप 5 साल तक इस हमारे गांव में नहीं आए, और ये बात सही थी। मुझे जानकारी नहीं थी कि लीलापुरा बस्ती यहाँ निवास करती है, क्योंकि गाजीपुर से आते थे काशीदास का पूरा, फिर घेड़ोली भोपर होके सीधे निकल जाते थे। लेकिन आपने स्वागत सत्कार किया, उसके बाद चुनाव जिताया, और जिताने के बाद सांसद महोदय में इनके बीच आया और इन्होंने एक ही बात कही, विधायक साहब सब चीज का आनंद है, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, उनके संविधान के कारण, उनके आरक्षण के कारण हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और 4-4 पहिए की गाड़ियां खरीदने लग गए हैं, लेकिन गाड़ियां हमारे घर तक नहीं पहुंचती। ऐसा ही हुआ था ने, 4-4 पहिए की गाड़ियां नहीं पहुंचती है। मैं क्या, आप चिंता मत करो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार में भजन लाल जाटव साहब और मुरारी लाल जी मीणा साहब दोनों मंत्री हैं, इनके आशीर्वाद से हम आपकी सड़क को डामर सड़क बना करके देंगे, और इस दूसरे कार्यकाल में आपकी डामर सड़क बनाने का काम किया, उसका पूरा श्रेय भी मैं सामने बैठे लोग हैं उनको देना चाहता हूं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप सब जानते हैं इन ढाणियों में प्रचार करने नहीं आता था कोई, लेकिन 2013 के बीच आप लोगों की ताकत, आपका जज्बा, आपका हौसला, आपका आशीर्वाद इतना मजबूत रहा कि चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपकी ढाणी में आना पड़ता है। इसके लिए पूरी की पूरी ताकत का श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मुझे बार बार पीड़ा होती है इस बात की, जब मंच पर मेहमान आते हैं तो आप बिस्लरी की बोतल, एक्वाफिना की बोतल और बोतल का पानी पिलाते हो। मैं इसको पसंद नहीं करता। जो हमारा नेता है और जो हमको स्वीकार करता है, उसे बोतल का पानी नहीं, हमारी हांडी का पानी पीना पड़ेगा। मित्रों, ये व्यवस्था लानी पड़ेगी। हम में मिलकर रहेगा वो हमारा नेता कहलाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सांसद दोनों बैठे हैं, आप जिम्मेदार हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल जी और दौसा के रहने मुरारी लाल जी, दोनों ही लाल ही लाल है, लाल ही लाल गुलाल बरस रही है आज भाइयों। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी अभी थोड़े दिन पहले 14 दिसंबर को हमारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया, एक दुष्कर्मी अध्यापक ने 179 नंबर की एफआईआर दर्ज हुई बालाहेड़ी थाने में। हमारे यहाँ के राजनेता, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के मंत्री महोदय, जो चाचा भतीजा जो दोनों हैं, उस अपराधी को अरेस्ट नहीं होने दे रहे। और दुर्भाग्य की बात तो मित्रों ये है कि 4 दिन पहले जब मैं दिलावर साहब शिक्षा मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि दौसा के पुलिस अधीक्षक ने उस अध्यापक को भगोड़ा घोषित करके 5000 का इनाम घोषित कर दिया है, तो शिक्षा मंत्रालय किस बात की इंतजार कर रहा है, उस अध्यापक को निलंबित क्यों नहीं करता। मित्रों, मैं वहां से निकलते ही मैंने सोशल मीडिया पे ये बात डाली, 2 घंटे बाद किरोड़ लाल जी वहां पहुंच जाते हैं दिलावर साहब के पास। मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस के बिना बात नहीं करता मैं। और जो सस्पेंड हो रहा था मास्टर, मंत्री महोदय ने उस सस्पेंड होने वाले मास्टर को बचा लिया और शिक्षा मंत्री जी को सिफारिश कर दी। ऐसे कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं सर। आज हमारी बेटी, आपकी बेटी, मंत्री जी की बेटी, विधायक जी की बेटी, सांसद जी की बेटी हमारी अपनी बेटी है। हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा अन्याय करे और वो उसमें साथ दे, उससे बड़ा पाप का भागी कोई हो नहीं सकता। मित्र भाई अजीत सिंह जी ने भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार उजागर करता हूं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों की सौगंध खाके कहना चाहता हूं, बिना दस्तावेज और साक्ष्यों के मैं कोई भी लाइव आकर के कोई भी मुद्दा नहीं उठाता। मैं आपको आज ये करना चाहता हूं कि 18 तारीख को फिर शाम को 7:30 बजे लाइव आऊंगा और यहाँ की स्थानीय राजनीति को नंगा करके रख दूंगा, इनके भ्रष्टाचार को खात्मा कर। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, 10 किलोवाट का सोलर प्लांट 3,80,000 रुपए में आता है और यहाँ का आदिवासी
किसी अधिकारी किरोड़ीलाल जी के कहने पर उसे 25 लाख रुपए का खरीद लेता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या चाहिए आपको। और मैं भ्रष्टाचार का उजागर करता हूं तो कल मेरे खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई है, 2 FIR दर्ज कराई है। इनकी बाप की औकात हो तो मेरा बाल भी बांका करके दिखा दे तो मैं इनको मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए आया। मेरा विधायक का काल 10 साल का विधायक काल नहीं रहे, मेरा सेवा काल रहा। आने वाली 17 तारीख को बहुत बोल रहे थे कि विधायक थे जब तो विवाह सम्मेलन करते थे, अब क्यों नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज 13 तारीख के 4 दिन बाद राम कुटीर आश्रम पर फिर विवाह सम्मेलन होना जा रहा है। मैं उन नेताओं को भी निवेदन करता हूं कन्यादान करने के लिए आप भी आइए भाई। और ये कहते हैं हुड्डा जी विवाह सम्मेलन करके पैसे बचाते हैं, ये दोनों सांसद कहते हैं बैठे हैं। मैं इनके सामने कहता हूं कि वो नेता इसमें साझी हो जाए, खर्चा मेरा और बचत तुम्हारी, आ जाइए खर्चा करने के लिए, तुम आ जाओ। लेकिन भाई बहुत दम चाहिए पैसे खर्च करने के, बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं होता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मार देंगे काट देंगे। मैं इनकी ओम प्रकाश हुड्डा कफन लेके चलता है 2.5 मीटर का गाड़ी में रख के, और अपने बच्चों से कहता है किसी भी दलित भाई की सेवा में, किसी भी गरीब मजदूर किसान की सेवा में मेरी मौत हो जाए तो बस इतना सा कर देना कि मेरा दाह संस्कार कहीं अच्छी जगह कर देना, जिससे मूर्ति लग जाए, आते जाते लोग नमस्ते करें। अरे 2000 लड़कियों की शादी करना, गोवर्धन में धर्मशाला बनाना, 10 साल तक विधायक के रूप में आपकी सेवा देना, मेरी तपस्या सफल हो गई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए साथियों। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, एक 20 रुपए की मजदूरी करने वाला बच्चा इस लेवल पर पहुंच जाए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या नहीं हो सकती है। मैं तो आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारी बेटियों के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आपने आंदोलन किया, हम लोग भी वहां आए और जाटव समाज के लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सांसद महोदय, जब पीड़ित लोगों का हम साथ दे रहे, हम और धर्मेंद्र जाटव, चंद्रभान जाटव इनका साथ दे रहे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति को, कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मित्रों, आप चिंता मत करो, इनकी सारी पोल खोलने का काम हमारा है, उसको खोलते रहेंगे। 3.5 साल बाकी है चुनाव में, आप तैयारी कर लो कमर कस के, और जो ईंट बजा रहे हैं ये हम इसका जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे सब मिलकर। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह की प्रेरणा हमको दी, हमारे बच्चों को